हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल से जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? कॉमन मैन्स रिवेंज। कॉमन मैन्स रिवेंज। कॉमन मैन मतलब आम जनता। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब का होगा या की होगा। कॉमन मैन्स आम आदमी का रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला। कॉमन मैन्स रिवेंज आम जनता का बदला। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट बात करते हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट की। दिल्ली असेंबली इलेक्शन, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुई थी, इसका रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप्स वेलफेयरिज्म। आप वेलफेयरिज्म was a failed attempt to sidestep the ideological divide। आपका जो वेलफेयरिज्म है, उनका जन कल्याणवाद है, वो फेल अटेम्प्ट हुई। फेल अटेम्प्ट मतलब असफल रही, इसका कोशिश, इसका प्रयास असफल रही। टू साइड स्टेप, साइड स्टेप ऐसे तो पीछे हटना होता है। तो इस आइडियोलॉजिकल डिवाइड को रोकने के लिए या इसको बंद करने के लिए प्रयास असफल रही। आगे बढ़ते हैं। The outcome of the Delhi Assembly elections। आउटकम मतलब क्या होता है? रिजल्ट, नतीजे। दिल्ली असेंबली इलेक्शन का जो आउटकम है इज लेस अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द बीजेपी। बीजेपी के विस्तार से, बीजेपी के विस्तार से कम है। एंड मोर अबाउट द ड्रामेटिक कोलैप्स। कोलैप्स मतलब पतन। आम आदमी पार्टी के पतन से भी कम है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द बीजेपी हैज रिटर्न टू पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर्स। बीजेपी ने लौट आई है पावर पे। बीजेपी हैज रिटर्न टू पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर्स। 26 साल बाद, 26 साल बाद वो लौट आई है पावर पे, सत्ता पे। द बीजेपी हैज रिटर्न टू पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर्स वाइल द आप, जबकि आप ए पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स मतलब पॉलिटिकल ताकत, दैट रोज उभरी हुई थी। कब? 2013 से। 2013 में वो पॉलिटिकल ताकत बन के उभरी हुई थी। हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, वो अभी बाहर निकल हो चुकी है। हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मतलब उसको निकाला गया। हाउएवर, हालांकि दिस शिफ्ट, शिफ्ट मतलब चेंज या बदलाव या परिवर्तन। दिस शिफ्ट डज नॉट सिग्निफाई, ये बदलाव जो है सिग्निफाई, दिस शिफ्ट डज नॉट सिग्निफाई, ये शिफ्ट, ये जो बदलाव है ये सडन चेंज नहीं है। दिल्ली पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये सडन चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंस 2014 द बीजेपी हैज़ मेंटेन। 2014 से, साल 2014 से द बीजेपी हैज़ मेंटेन, बीजेपी ने मेंटेन करके रखा है सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर गवर्नेंस, गवर्नेंस पे कंट्रोल करके रखा है थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री, ये सब के थ्रू से वो मेंटेन करके रखी है। कब से? 2014 से।
एडिशनली मतलब इसके अलावा इट हैज़ ऑन ऑल 7 लोकसभा सीट्स। उन्होंने पूरी 7 सीट को जीता था। इसके अलावा इट हैज़ वॉन, वो जीती है ऑल 7 लोकसभा सीट्स अक्रॉस 3 जनरल इलेक्शन। 3 जनरल इलेक्शन में सभी 7 सीटें जीती है। आगे देखते हैं। आप्स राइज, आपका जो राइज है, उदय है, वॉज रूटेड मतलब वहाँ फिक्स है। कहाँ पे फिक्स है? इन इट्स अपील टू दिल्लीज मिडिल क्लास। दिल्ली के मिडिल क्लास में वो उनके प्रति जो आकर्षण है, ट्रांजिशन फ्रॉम एंटी करप्शन मूवमेंट इनटू पॉलिटिकल एंटिटी। उनका जो बदलाव है एंटी करप्शन मूवमेंट से लेके पॉलिटिकल एंटिटी तक। पॉलिटिकल एंटिटी मतलब संगठन। दैट इनिशियली स्टार्टिंग में कैप्टिवेटेड मतलब अपने तरफ आकर्षण करना। कैप्टिवेटेड वोटर्स को कैप्टिवेटेड करना। वोटर्स को कैप्टिवेटेड किया था विथ इट्स फ्रेश रिथोरिक अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने स्टार्टिंग में वोटर्स को कैप्टिवेट किया था। कैप्टिवेट मतलब अपने तरफ आकर्षण किया था उसके फ्रेश रिथोरिक से। किसके अगेंस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। जो भी पारंपरिक राजनीतिक चल रही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने उनको खिलाफ किया था। आगे देखते हैं। हालांकि इट्स गवर्नेंस स्टाइल soon became synonymous with reckless populism। उनके गवर्नेंस के जो स्टाइल है जल्दी ही कैसे बन गया? रेकलेस पॉपुलिज्म। रेकलेस मतलब होता है गैर जिम्मेदार पॉपुलिज्म बन गए। सिनिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स एंड एन इंक्रीजिंगली कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इसमें सिनिकल का मतलब होता है स्वार्थी समझने के राजनीतिक दृष्टि। आगे देखते हैं। वाइल इट सॉट, उन्होंने प्रयास किया है। सॉट मतलब यहाँ पे प्रयास किया है। टू कंसोलिडेट मतलब होता है मजबूत बनाना। किसको? पावर को। वाइल इट सॉट टू कंसोलिडेट पावर थ्रू अनचेक्ड वेल्फेरिज्म के थ्रू उन्होंने मजबूत बनाया था। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस डिक्लाइन, जो भी इफेक्टिवनेस था, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस का इफेक्टिवनेस जो थी वो डिक्लाइन हो गया, गिर गया। इट्स क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वास कैसे हो गया? बिगन टू एरोड मतलब ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो उनका जो विश्वास थी वो भी ख़त्म होने लगा। आगे देखते हैं। द फाइनल ब्लो केम, आखिरी चोट। फाइनल ब्लो मतलब यहाँ पे आखिरी चोट तब आई जब व्हेन सीरियस करप्शन एलिगेशन सरफेस्ड मतलब जब सामने आई। सीरियस करप्शन जब सामने आई तब ये फाइनल चोट आई। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है, कल्मिनेटिंग मतलब रिजल्ट होता है या क्लाइमैक्स कह सकते हैं, लास्ट में। इन रेलिवेशन दैट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैड स्पेंट, उन्होंने स्पेंड किया था, खर्चा किया था अप्रोक्सीमेटली 52.7 करोड़ रुपीस। उन्होंने
उन्होंने खर्चा किया था 52.7 करोड़ रुपीस ऑफ पब्लिक फंड्स का रुपीस को उन्होंने खर्च किए थे टू रिफर्विश का मतलब होता है सज धज, टू रिफर्विश हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, अपना जो रेसिडेंस है, अपना आवास को सजाने के लिए, रिफर्विश करने के लिए उन्होंने इतने करोड़ का पब्लिक फंड उन्होंने स्पेंड किया था, खर्च किए थे। आगे देखते हैं। दिस एक्सपोज्ड, जो सामने आई, दिस एक्सपोज्ड द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन आप्स फंडिंग आइडल्स एंड इट्स एक्शंस वाइल इन पावर, लिविंग इट्स इंटेग्रिटी इन टेटर्स। इंटेग्रिटी मतलब जो उनका विश्वसनीयता था वो खंड खंड हो चुका है, टटर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर द बीजेपी के लिए द डिसिसिव विक्ट्री, ये एक बना बनाया विक्ट्री है, जीत है। प्रेजेंट्स फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़, ये क्या प्रेजेंट्स करती है, क्या दिखाती है? फ्रेश अपॉर्चुनिटी को, नया अवसर को लेके आती है। द पार्टी कैन नाउ फोकस ऑन, पार्टी को अभी फोकस करना चाहिए कहाँ पर? इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, सिविक एमिनिटीज़ को, नागरिक सुविधाएं, एंड गवर्नेंस एंड एरियाज दैट, ये उस जगह है कुड हेल्प इट स्कोर क्विक विंस, जीतने का, जो जीत हासिल करने का यही मदद कर सकती है। इट्स ग्रिप ऑन द हिंदी हार्टलैंड इज नाउ reinforced एज दिल्लीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स आर टाइड मतलब बांधा हुआ है। किसके साथ बांधा हुआ है? विद दोज ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा। आगे देखते हैं। मीनवाइल, इसके बीच क्या हुआ? मिस्टर केजरीवाल्स ambitious of positioning himself as a national alternative to Prime Minister Narendra Modi have suffered a severe setback if not a complete collapse। बोलते हैं कि अगर वो complete collapse नहीं भी हुए लेकिन have suffered a severe सेटबैक, झटका जरूर हुए हैं। अगर कंप्लीटली कोलैप्स नहीं भी हुए हैं फिर भी उनके लिए ये बहुत गंभीर झटका हुआ है। आगे देखते हैं। हिज स्ट्रेटेजी ऑफ सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स एज ए कैप्टिव सपोर्ट बेस हैज़ ऑल्सो फल्टर्ड, उनका प्लान ऑफ सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स, उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को कैप्टिव तो किया था, कैप्टिव मतलब अपने तरफ लेके आए थे, उस सपोर्ट हैज़ ऑल्सो फल्टर, वो भी लड़खड़ा गई। फल्टर मतलब वो भी लड़खड़ा गई या कमज़ोर हो गई। मोर ब्रॉडली, ज़्यादा व्यापक से अगर बात करें, मोर ब्रॉडली, आप्स डाउनफॉल, आपका जो डाउनफॉल है हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर द नॉन बीजेपी ओपोजिशन, ये गैर भाजपा, नॉन बीजेपी मतलब जो बीजेपी के नहीं है उनके लिए ये काफ़ी अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। द assumption that the 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट सिग्नल्ड, ये जो इलेक्शन रिजल्ट है क्या सिग्नल करता है, क्या इंडिकेट करता है? फंडामेंटल शिफ्ट, एक बेसिक चेंज या बेसिक परिवर्तन सिग्नल करता है। अगेंस्ट द बीजेपी नाउ अपीयर्स अनफोल्डेड, बीजेपी के अगेंस्ट में ये परिवर्तन दिखाया है लेकिन नाउ अपीयर्स अनफाउंडेड। अनफाउंडेड मतलब जो कि स्पष्ट तो है ही नहीं, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट में इन्होंने बदलाव दिखाया है। नेक्स्ट देखते हैं। द ओपोजिशन पार्टीज मस्ट रीअसेस देयर स्ट्रेटेजीज इफ दे होप टू चैलेंज
द रूलिंग पार्टी इफेक्टिवली। अगर वे उम्मीद करते हैं कि इस चैलेंज द रूलिंग पार्टी इफेक्टिवली, अच्छा से उन्होंने अगर चैलेंज करते हैं तो ओपोजिशन पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, फिर से आकलन करना होगा। रीअसेस मतलब फिर से आकलन करना पड़ेगा या फिर से प्लान को बनाना पड़ेगा ओपोजिशन पार्टीज़ को, तब जाके उन्होंने रूलिंग पार्टी को इफ़ेक्टिवली चैलेंज कर पाएंगे। आगे देखते हैं, ये लास्ट पेज है। द कांग्रेस डिस्पाइट ड्रॉइंग ए ब्लैंक यहाँ पर जीरो, अगर वो जीरो पर सिमटी है, माइट बी एनकरेज्ड, ये एनकरेज कर सकती है बाय आप्स डिपीट मतलब हार, आपकी जो हार हुई है इनसे एनकरेज कर सकती है। माइट बी एनकरेज्ड बाय आप्स डिपीट, बाय इट कुड ऑल्सो फेस चैलेंजेस, लेकिन इनको चैलेंजेस फेस करना होगा टू इट्स हेल्मिंग ऑफ इंडिया ब्लॉक एज इट फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर नॉट हेल्पिंग बिल्ड ए कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी के अगेंस्ट में उन्होंने मदद नहीं करने के चलते क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म मतलब बुरा भला जो बोलना है वो फेस करना होगा। तो आज तक इतने ही। थैंक यू।